कि हसीना वाजिद के घर में घुस गए और भाईजान एक एक चीज चोरी कर ली, सोफा हो, चाहे जानवर हो, चाहे खाना पीना हो, इवन के हसीना वाजिद की बड़ी बुरी बात करने लगे। अंडर गारमेंट्स तक जो है ना वो नीलाम किए गए उधर। तो ये छोटी बात नहीं है सर, एक मुल्क की 15 साल वज़ीर-ए-आज़म रही हैं वो, तो उनके अंडर गारमेंट्स इस तरह नीलाम किए गए, उनकी साड़ियां पहन के लोग मॉडलिंग कर रहे हैं, उनके स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं, उनके लिए जो फ्रेश खाना बना हुआ था वो खाना निकाल के खा रहे हैं। एक ट्रेंड बड़ा चल रहा है, ऑल आइज ऑन फलस्तीन, ऑल आइज ऑन गजा, ऑल आइज ऑन कश्मीर। तो इधर एक ट्रेंड ये भी तो चलना चाहिए, ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी हिंदू मिनोरिटी, ये भी चलना चाहिए शुएब भाई। शेख हसीना वाजिद उन्होंने बहुत सी पार्टीज के ऊपर पाबंदी लगाई थी, मतलब वन पार्टी स्टेट बना के रखा था बांग्लादेश में, एक ही पार्टी है, एक उसी की गवर्नमेंट, वो इलेक्शन लड़ रही है, ये तो गलत, मतलब जो आप भी बताइएगा और आप भी बताइए। उन्होंने इंतहा पसंद जो पार्टियां थी ना उनके ऊपर बैन लगाए थे, जिसमें कुछ मजहबी जमातें भी आ जाती हैं, चाहे वो हिंदू जमातें हो चाहे मुसलमान जमातें हो, तो उनके ऊपर उन्होंने बैन लगाए थे और मेरे ख्याल से सही लगाए थे। इंतहा देखे, मुल्क अलग चीज होती है, कंट्री अलग चीज होती है, मजहब अलग चीज होती है, जिस तरह हिंदुस्तान करता है कि मुल्क जो है वो अलग है और मजहब अलग चीज है। शेख वाजिद हसीना की जो गवर्नमेंट थी ना, वो गवर्नमेंट बड़ी सॉलिड चल रही थी, वो अमेरिका के दबाव में नहीं आ रही थी, उनका झुकाव अमेरिका की तरफ नहीं था, उनकी दोस्ती थी भारत के साथ। जब भारत के साथ उनकी दोस्ती चल रही थी तो उनकी इकोनॉमी में फायदा हो रहा है, क्योंकि इंडिया के बीच में जो है ना गवर्नमेंट वो अपने लोगों को अपनी औलाद समझती है। और भाई झंडा फ्री मिलता है उधर। 15 अगस्त के ऊपर आप पूछ लीजिएगा, आपकी इंडियन ऑडियंस है ना, ये आपको जानते हैं, नीचे कमेंट्स में आप लाजमी बताइएगा, 15 अगस्त में पूरे हिंदुस्तान में झंडा फ्री मिलता है। पाकिस्तान का आधा आम आदमी इस टाइम इस सिचुएशन में आ चुका हुआ है कि वो कहता है मैं खुदकुशी कर लूं, यानी कि 35-40 हजार पे एक आम नॉर्मल घर के जब बिजली के बिल आ रहे होंगे, आटा दुनिया का महंगा तरीन होगा, पेट्रोल महंगा होगा, तो आम आदमी क्या कहेगा। ये सिचुएशन आनी है बंगालियों आपके ऊपर, अल्लाह ना करे, मैं किसी के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने इन्हें बचाया हुआ था, जिन्होंने सर पे हाथ रखा हुआ था, इन्होंने वो हाथ से हो गए महरूम। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं A to Z रियल टाइम डिबेट्स। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटीज़ के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, उनको जान से मार रहे हैं, उनके घरों पे, उनके ऑफिसेस में और मंदिरों में लगातार हमले हो रहे हैं, जिससे कितने सारे हिंदुओं को अपनी जान गंवानी पड़ी, हिंदुओं की संपत्ति को भी बहुत नुकसान पहुंचाया गया। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में एक चर्चा का विषय बनी हुई है। पाकिस्तानी मीडिया इस विषय में बहुत उछल के बात कर रहा है। आप भी सुनिए पाकिस्तान की इन चर्चाओं में वो लोग क्या बोल रहे हैं और पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन क्या है। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। बांग्लादेश के हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन मुख्तलिफ टीवी चैनल्स, मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स पे आपने बहुत सी न्यूज़ सुनी होगी बांग्लादेश के हवाले से। पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे जो कुछ चलाया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि भाई बांग्लादेश में जो उनसा कोई इनकलाब आ गया है। इसके अलावा अगर पाकिस्तान के बहुत से ऐसे जर्नलिस्ट हैं वो ये बताते नजर आ रहे हैं कि भाई इंडियन प्राइम मिनिस्टर की जो यार हसीना वाजिद की, उसे मुंह की खानी पड़ी, पीएम मोदी को मुंह की खानी पड़ी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। फिर साथ ही साथ बहुत से लोग कमेंट बॉक्स में ये कह रहे थे कि आप आबिद भाई से अक्सर बात तो करते हैं, लेकिन जब भी कोई इस तरीके से इंटरनेशनल टॉपिक आता है तो आप आबिद भाई का रिएक्शन या उनके साथ वीडियो क्यों नहीं बनाते। हमने सोचा कि आबिद भाई के साथ बांग्लादेश के हवाले से वीडियो बनाएं कि आबिद भाई क्या समझते हैं, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ वो बांग्लादेश के लोगों के फेवर में है, बेहतरी के लिए है, या इंडिया को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा, पाकिस्तान के साथ आने वाले टाइम में क्या रिलेशन होंगे, आबिद भाई की क्या सोच है बांग्लादेश को लेके, इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम शुएब भाई। इसके लिए ना आप प्लीज़ मुझे 2-4-5 मिनट दीजिएगा बोलने के लिए, क्योंकि प्रॉपर मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। इससे पहले मैंने अपने चैनल ह्यूमैनिटी फर्स्ट के ऊपर भी एक बांग्लादेश के ऊपर प्रॉपर वीडियो की है, वो भी आप ह्यूमैनिटी फर्स्ट पे देख सकते हैं। अच्छा शुएब भाई, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि दुनिया में कितनी इस्लामिक कंट्रीज हैं? 57 है। अगर उसमें से एक बांग्लादेश को निकाल दे तो कितनी रह जाती है? 56 है। 56 इस्लामिक कंट्री में किसी एक कंट्री ने, किसी एक इस्लामिक मुल्क ने क्या हसीना वाजिद को रहने के लिए जगह दी? क्या उन्हें स्पेस दी? नहीं दी। सिर्फ एक इंडिया उसने स्पेस दी, और उसे देख के हमारे सोशल मीडिया पे, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये खबर चल रही है कि मोदी की जो है बी टीम हसीना वाजिद, उसे मुंह की खानी पड़ी, हिंदुस्तान को मुंह की खानी पड़ी, मोदी को मुंह की खानी पड़ी। भाई मोदी क्यों परेशान है? कह रहे जी मोदी बड़ा परेशान है। मोदी क्यों परेशान है हमें भी तो बताएं। 57 मुल्कों ने, इवन के सुपर पावर अमेरिका ने भी हसीना वाजिद को रिहाइश की जगह नहीं दी, वीज़ा नहीं दिया, किसी ने नहीं उन्हें एक्सपेक्ट किया, लेकिन वाहिद इंडिया है जिन्होंने खुद कहा कि आ जाए, कोई मसला नहीं है। तो इंडिया बिल्कुल परेशान नहीं है, मोदी बिल्कुल परेशान
परेशानी है जो सब। अच्छा आबिद भाई मुझे ये बताएं, खास तौर पे अगर बात करें वहाँ पे बात की जा रही है जी इनकलाब आ गया, आपको क्या लगता है ये इनकलाब है, ये बांग्लादेश के लोगों के लिए बेहतर है? और दूसरे नंबर पे बहुत अफसोस वाली और दुख देने वाली बात यह है कि भाई जहाँ पे भी कोई ऐसे इश्यूज होते हैं, चाहे पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, वहाँ पे मिनॉरिटीज़ के साथ हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। अभी वहाँ पे खबरें ये आ रही हैं बांग्लादेश में 3 हिंदू टेम्पल्स जो हैं उन्हें डिमोलिश कर दिया गया, वहाँ पे बहुत सबसे पहले तो आप जो सब इंकलाब की बात करें, जो इंकलाब आया वो मैं बांग्लादेश के लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आपने क्या इंकलाब बर्पा किया और आप क्या ले आए। सबसे पहले बांग्लादेश जो है ना इस टाइम तरक्की के ट्रैक के ऊपर चढ़ पड़ा हुआ था, जो इन्होंने गलत ट्रैक जो है ना वो चूज किया। आप आ जाए कोरोना के ऊपर आप आए, कोरोना के टाइम के ऊपर पूरी दुनिया इकोनॉमी वाइज जो है ना नीचे आ चुकी हुई थी, लेकिन बांग्लादेश बड़ी तेजी से ग्रो कर रहा था, बड़ी तेजी से आगे चल रहा था। यानी कि बांग्लादेश अपने ट्रैक के ऊपर आ क्यों अपने ट्रैक पे था, क्योंकि इंडिया के साथ उनकी यस थी हर चीज को लेके, इकोनॉमी वाइज किसी भी लिहाज से, करेंसी कर ले, ट्रेड कर ले, कोई भी चीज कर ले, तो इंडिया के साथ उनकी यस थी। लेकिन ये अपने ट्रैक पे चलते चलते ट्रैक से नीचे क्यों उतर गए हैं, ये इन्हें आने वाले टाइमों में पता चलेगा। देखिए पता कैसे चलेगा, मैं आपको जो सबसे बड़ी बात ये बताना चाहूँगा कि बांग्लादेश के जो लोग हैं ना इस टाइम पाकिस्तान में शामिल हो चुके हुए हैं, दोबारा पाकिस्तान में ये लोग आ चुके हुए हैं। रियली मैं सही कह रहा हूँ। अच्छा। दोबारा पाकिस्तान में बांग्लादेश के लोग आ चुके हुए हैं। किस तरह आ चुके हुए ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखिए 75 रुपए का यूनिट हम लोग इधर परचेज करते हैं, दुनिया का महंगा तरीन पेट्रोल हम परचेज करते हैं, दुनिया का महंगा तरीन आटा हम लोग परचेज करते हैं। ये सब चीजें बंगाली परचेज करेंगे, 70 रुपए रेट में जो है ना यूनिट भी परचेज करेंगे। दुनिया का महंगा तरीन महंगाई उधर ऐसी आने के इन्हें पता चलेगा इंकलाब था या अजाब था इनके लिए। ये इंकलाब नहीं है, ये अजाब है, बंगाली लोगों को अभी समझ नहीं आ रही। ठीक है, लेकिन आबिद भाई देखे ना इसमें यह कि वक्ती तौर पे ये सिचुएशन बनी है, मतलब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रही वहाँ पे, लेकिन अगर इलेक्शन होते हैं स्टेबिलिटी आ जाए दोबारा से शेख वाजिद हसीना की जो गवर्नमेंट थी ना, वो गवर्नमेंट बड़ी सॉलिड चल रही थी, वो अमेरिका के दबाव में नहीं आ रही थी, उनका झुकाव अमेरिका की तरफ नहीं था, उनकी दोस्ती थी भारत के साथ। जब भारत के साथ उनकी दोस्ती चल रही थी तो उनकी इकोनॉमी में फायदा हो रहा। आप शेख वाजिद हसीना से पहले आप चले थे, हसीना बाजी से पहले गवर्नमेंट देखे, वो वाला वक्त देखे कि बांग्लादेश में क्या हालात थे। बांग्लादेश के बहुत बुरे हालात थे, इवन के भूख के हालात थे, भूख का आलम था बांग्लादेश के बीच में। शेख हसीना बाजी ने जब गवर्नमेंट संभाली, इंडिया के साथ के रिलेशन बहुत बेहतर हुए, इंडिया ने पूरा साथ दिया, इंडिया ने पूरा हाथ रखा बांग्लादेश के ऊपर, और बांग्लादेश तरक्की पे रास्ते पे चल चुका हुआ था। इवन के बांग्लादेश का जो टका था ना, जिसे हम 2 टके का कहते थे बंगालियों को, उन्होंने अपना टका भी लेवल पे ला के दिखाया। पाकिस्तान से डबल करेंसी है उनकी, यानी कि बांग्लादेश का 1 रुपया हो तो पाकिस्तान में 2 रुपए बनते हैं इस चीज को लेकर। ठीक हो गया। आबिद भाई एक चीज और देखने वालों को भी ये पूछना चाहूँगा या मैं अपनी एक ओपिनियन देना चाहूँगा कि भाई अमेरिका ने जिस कंट्री में भी इन्वॉल्वमेंट की या चाइना ने भी जिस कंट्री में इन्वॉल्वमेंट की, कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में वक्ती तौर पे तो डॉलर मिल जाते हैं, वक्ती तौर पे तो आपको पैसे मिल जाते हैं किसी भी कंट्री को, फिर बाद में बहुत सी मुश्किलात देखनी पड़ती हैं। ये इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन आबिद भाई मिनॉरिटीज़ का जो मिनॉरिटीज़ का देखें, इस चीज़ का दुख हमें हमेशा होगा, क्योंकि हम लोग इंडिया वाले चौधरी साहब, मैं कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई क्रिश्चियन किसी की बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ ह्यूमैनिटी की बात, मैं इंसानियत की बात कर रहा हूँ। देखिए दुनिया में कहीं भी किसी क्रिश्चियन के ऊपर प्रॉब्लम आएगी तो हम लोग बात करेंगे, किसी मुसलमान पे प्रॉब्लम आएगी हम लोग बात करेंगे। आज जो बंगाली हिंदू हैं, इनके ऊपर जो टाइम आया हुआ ना, उनके ऊपर बड़ी मुश्किल सिचुएशन बनी हुई है इस टाइम, क्योंकि बांग्लादेश की आवाम को किस चीज का गुस्सा है, मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही। ये गुस्सा है कि हिंदुस्तान के साथ सर, हिंदुस्तान ने हमेशा बांग्लादेश का साथ दिया है। 1971 में भी हिंदुस्तान ने बांग्लादेश का साथ दिया था, जो बांग्लादेश एक अलग रियासत बनी थी। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि बंगाली मुसलमानों को हिंदुओं के साथ क्या प्रॉब्लम है। देखें आज बांग्लादेश में जब इंकलाब शुरू हुआ है तो बांग्लादेश में मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उन्हें बहुत ही हिंदुओं को चुन चुन के मारा जा रहा है। एक इवन के एक लेडी कांस्टेबल थी, उन्हें भी मार दिया गया। इसके अलावा बहुत से क्रिकेटर हैं, उनके बारे में भी सुनने को आ रहा है, पता नहीं खबर सही है कि गलत है, कि उनके भी घर को जला दिया गया। तो लिटन दास उनका नाम है। वो खबर मैंने ये जो थोड़ा सा देखा था कि लिटन दास के घर को बिल्कुल नहीं जलाया गया, देखने वाले बताइएगा, लेकिन मैंने इसके ऊपर काफ़ी जो है ना वो रीचेक किया, काफ़ी जगहों से मैंने देखा। हाँ, एक क्रिकेटर के घर को जलाया, वो उनके कैप्टन थे, लेकिन वो उसकी वजह ये थी कि वो MP थे। हाँ, MP थे, हसीना वाजिद की गवर्नमेंट में MP थे। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि हिंदुओं का कसूर क्या है उधर,
कि आपने हिंदुओं को मारना शुरू कर दिया है। हिंदू इवन के अब ये सोच रहे हैं नकल मकानी करने के लिए कि हम लोग 1 करोड़ से ज्यादा हिंदू हैं, 1 करोड़ 30 लाख के करीब हिंदू हैं बांग्लादेश में, 17 करोड़ समथिंग कुछ की उनकी आबादी है। तो मैं पूछना ये चाह रहा हूँ आपको कि वो 1 करोड़ हिंदू क्या हिंदुस्तान चले जाएंगे? हिंदुस्तान भाईजान 1 करोड़ लोगों को संभालना भी बात रखता है। तो बंगाली लोगों को चाहिए कि अपने मुल्क में, और देखें मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि बांग्लादेश के साथ जो होने वाला है ना, आने वाले टाइमों में आपको आइडिया नहीं होगा। पाकिस्तान जश्न मनाता है, पाकिस्तान की मीडिया जश्न मनाते हैं चीज को लेके, चाहे वो श्रीलंका की गवर्नमेंट गिर रही हो तो पाकिस्तानी मीडिया उसका जश्न मना रही होगी, चाहे वो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट गिर रही हो तो इधर पाकिस्तानी मीडिया जश्न मनाती है। आज बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट गिरी है, पाकिस्तानी मीडिया पता नहीं क्यों, ये कहते नहीं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये दीवाना बन के फिर रहा है। पाकिस्तानी ने समझ नहीं आ रही, ये टाइम पाकिस्तानी मीडिया कह रही है हमारे ऊपर भी आने वाला है कि ये इमरान खान को लेके या बड़ी सी बलोचिस्तान को लेके या बड़े मामलों को लेके ये पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि पाकिस्तान के साथ भी हो सकता है। देखें, जब आप किसी के ऊपर हाथ उठाएंगे, किसी के ऊपर उंगली उठाएंगे तो ये आपके साथ हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और बांग्लादेश को मैं मैसेज ये देना चाहूंगा, देखें हिंदुस्तान ने हमेशा आपके बुरे टाइम में आपका साथ दिया। जब आप भूखे मर रहे थे तो आपको चावल की जब कमी थी ना, तो चावल भी हिंदुस्तान आपको प्रोवाइड कर रहा था कम प्राइस में, क्योंकि उस टाइम में बांग्लादेश में चावल 3 टके का हो गया हुआ था, यानी कि आज के लगा ले के 2000 रुपए किलो उधर चावल हो गया था। उस टाइम इंडिया ने साथ दिया आपके बांग्लादेश का, आपकी इकोनॉमी बेहतर करवाई बांग्लादेश की, आपके सड़कों के ऊपर काम कर रहा है इंडिया, आपकी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी काम कर रहा है, उसके अलावा आपकी एजुकेशन पे बहुत काम कर रहा है इंडिया। और उसने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने शेख हसीना वाजिद के साथ खड़े होके एक बयान दिया था, उसने कहा था कि हम ग्रीन सिटी, ग्रीन मुल्क बना देंगे बांग्लादेश को, यानी कि बांग्लादेश पे इस तरह नजरें थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की। तो ये जब बांग्लादेश अलग हो गया, मतलब अलग मीन्स कि उन्होंने अपनी गवर्नमेंट तोड़ी, तो अब जो नई गवर्नमेंट आएगी, अब नई गवर्नमेंट जो है वो बड़ा मशहूर है कि खालिदा जिया जो हैं वो नई गवर्नमेंट बनाएंगी, मतलब वो सॉलिड है वो। अभी और खालिदा जिया के हवाले से भी हिस्ट्री अगर देखें तो उनके सुने के पाकिस्तान के साथ, देखें उनके जो वालिद थे ना, वालिद वो इधर पाकिस्तान में जियाउल लगते, तो उधर भी जिया के नाम से एक आर्मी जर्नल थे। तो खालिदा जिया के जो हस्बैंड हैं वो भी पाकिस्तानी फौजी थे। अच्छा। तो इस लिहाज से भी उनसे नफरत की जा रही थी, उन्हें बुरा समझा जा रहा था। लेकिन उन्हें जब हसीना वाजिद की गवर्नमेंट आई तो उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। अब उन्हें रिहा भी कर दिया गया, कोई जज नहीं बैठा, कोई फैसले नहीं हुए, कोई बात नहीं, रिहाई के ऑर्डर हुए जी, वो रिहा हो गई हैं। अब कहने को ये मिल रहा है, सुनने को हमारी मीडिया ये बता रही है कि खालिदा जिया जब गवर्नमेंट संभालेंगी, उधर की वज़ीर आज़म बनेंगी, तो पाकिस्तान और चाइना के साथ जो है ना बांग्लादेश के रिलेशन अच्छे होंगे और इंडिया के साथ बुरे हो जाएंगे। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि जब 71 में आपका साथ किसी ने नहीं दिया, आलमी ताकतों ने आपका साथ नहीं दिया, अक़वाम मुत्तहिदा ने आपका साथ नहीं दिया, अमेरिका सुपर पावर ने आपका साथ नहीं दिया, उस टाइम इंडिया ने आपका साथ दिया था। अभी भी देखें, जाहिर बात है उस टाइम जो सिचुएशन थी, और भाई इंडिया के नाम के ऊपर ही तो सारा कुछ हो रहा है। लोग कहते हैं कि हसीना वाजिद जो है ना वो इंडिया की टाउड थी, तो इंडिया के साथ बड़े, ये बंगाली लोग बता रहे हैं ये बातें। ठीक है, नहीं पाकिस्तान में भी यही बातें की जा रही है, पाकिस्तान में भी हो रहा है, बांग्लादेश में भी ये हो रहा है कि बंगाली लोग ये कह रहे हैं कि वो तो मोदी साहब के आगे बिकी हुई थी, वो बी टीम थी इंडिया की, उन्हें मुंह की खानी पड़ गई। तो देखें, अगर वो बी टीम थी तो फायदा किसका हो रहा था, इस चीज को सोच। पहली बात तो ये है कि हर मुल्क अपने मफाद के बीच में चलता है, कोई किसी की बी टीम नहीं होता। मैं भी कहना चाहूँगा, लेट्स सपोज अगर हमारे चाइना के साथ अच्छे रिलेशन हैं और वो भी नॉन मुस्लिम कंट्री है, ठीक है, इंडिया की अगर बात करें तो फिर सेकुलर कंट्री है। देखें, वो ये नहीं कहता कि हम हिंदू स्टेट हैं या हम मुस्लिम स्टेट हैं, वो तो कहते हैं हम सेकुलर कंट्री हैं। अगर चाइना की बात करें, हमारे उनके साथ रिलेशन बेहतर है, तो इसका मतलब पाकिस्तान चाइना की बी टीम है, या इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में जो भी अगर गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा है तो वो चाइना के जो प्रेसिडेंट है उन्हें नुकसान हो रहा है। नहीं, इंडिया, आपको क्या लगता है? आप ये बताएं मुझे कि पूरी दुनिया में जो सुपर पावर है उसे तो साथ देना चाहिए था हसीना वाजिद का, लेकिन उसने भी साथ नहीं दिया, उसने भी हाथ हटा, उसने वीजा देने से इनकार कर दिया। ये सुपर पावर की बात बता रही, सुपर पावर का हाल है। क्यों उसने इनकार किया? क्योंकि वो कभी भी किसी के मुफाद में नहीं है। अमेरिका सिर्फ अपने मुफाद में होता है, अपना असला बेचने के मुफाद में होता है, दुनिया में जंगे करवाने में होता है, या दुनिया के मुल्कों के हालात खराब करने के ऊपर होता है। अमेरिका क्या चाह रहा था? अमेरिका ये चाह रहा था कि हसीना वाजिद को अपनी कठपुतली बनाना चाह रहा था। वो कठपुतली नहीं बनी अमेरिका की, और अमेरिका की जो नहीं मानता उनके मुल्कों के यही हालात होते हैं। पाकिस्तान की सिचुएशन तो कई बार अमेरिका ने खराब करने की कोशिश की, कई बार पॉलिटिकल इधर जो है ना एहतजाज हुए, बड़ा कुछ हुआ, लोगों ने तोड़ फोड़ की, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी शुक्र अल्लाह का कि पाकिस्तान संभला रहा। लेकिन पाकिस्तान में महंगाई इस लेवल की हो गई
कि आम आदमी कहता है यार मैं खुदकुशी कर लूँ, रियली मैं सच बोल रहा हूँ ये बात, हाँ। मैं ऑन मीडिया ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान का आधा आम आदमी इस टाइम इस सिचुएशन में आ चुका हुआ है कि वो कहता है मैं खुदकुशी कर लूँ। यानी कि 35-40 हज़ार पे एक आम नॉर्मल घर के जब बिजली के बिल आ रहे होंगे, आटा दुनिया का महंगा तरीन होगा, पेट्रोल महंगा होगा, तो आम आदमी क्या कहेगा? ये सिचुएशन आनी है बंगालियों आपके ऊपर। अल्लाह ना करे, मैं हाँ, सर मैं ये किसी आगे के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए आबिद भाई। क्योंकि जिन्होंने इन्हें बचाया हुआ था, जिन्होंने सर पे हाथ रखा हुआ था, ठीक है। इन्होंने वो हाथ से हो गए महरूम, ठीक ये है। उस हाथ से महरूम नहीं, हो ऐसा चुके। भी तो हो सकता है कि जो नई गवर्नमेंट आए उनके भी रिलेशन इंडिया के साथ भी बेहतर हों, दूसरे कंट्रीज के साथ। देखिए मतलब ये अमेरिका हमें- जब गेम हमें खेलता है ना, दूसरी तो वो साइड पे भी चौधरी साहब जब अमेरिका गेम खेलता है ना, तो वो फिर अपनी गेम चलाता है। वैसे तो ये भी कहा जा रहा है वो जो नए वो आए हैं केयर टेकर गवर्नमेंट या वो जो नोबेल प्राइज जिन्हें मिला है वो अमेरिका के एक्चुअली वो स्टूडेंट जो है ना, स्टूडेंट की एक मुहिम थी, आपको आइडिया होगा कि सारा सिलसिला ही स्टूडेंट की वजह से हुआ है। बांग्लादेश में इंकलाब लाने वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट के जो सरबराह थे उन्होंने ये ऐलान किया था कि हम फौज के कहने पे भी गवर्नमेंट नहीं बनवाएंगे। जो निगरान गवर्नमेंट होती है ना, जिसने इलेक्शन करवाने होते हैं ठीक है। 2 महीने में या 3 महीने में, इन्होंने अपने नाम लिख के दिए जो नोबेल प्राइज अवार्ड जीते हुए हैं ना, ठीक है। उन्होंने कहा था कि वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे। ये उनके स्टूडेंट की डिमांड थी, ठीक है। और उनके स्टूडेंट की समझ लें कि मैं तो इस टाइम ये वर्ड बोलना अच्छा नहीं है, लेकिन उनकी गुंडागर्दी प्रॉपर चल रही है उधर। जो वो कहते हैं, जो बात करते हैं, वो बात मानी जाती है। उनकी फौज ये बात मान रही है। देखिए ये गुंडागर्दी नहीं है कि हसीना वाजिद के घर में घुस गए और भाईजान एक एक चीज चोरी कर ली, सोफा हो, चाहे जानवर हो, चाहे खाना कपड़े पीना हो। हो। इवन के हसीना वाजिद की बड़ी बुरी बात करने लगा। नहीं, लेकिन हम अंडर उन्हें- गारमेंट्स तक जो है ना वो नीलाम किए गए उधर। तो ठीक ये छोटी बात नहीं है सर। एक मुल्क की 15 साल वज़ीर-ए-आज़म रही हैं वो, ठीक है। तो उनके अंडर गारमेंट्स इस तरह नीलाम किए गए। उनकी साड़ियाँ पहन के लोग मॉडलिंग कर रहे हैं, उनके स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं, उनके लिए जो फ्रेश खाना बना हुआ था वो खाना निकाल के खा रहे हैं। आबिद भाई यही सेम चीज़ तो फिर 9 मई में हुई ना कि हमारे इधर भी तो जाके जो वो यहाँ के कोर कमांडर थे उनके घर में घुसे लोग और लोगों ने जाके वहाँ पे बहुत भाईजान सी पूरी चीज़ें दुनिया का मीडिया क्या कह रहा है? वो 9 मई के साथ कंपेयर कर रहा है इसे की। कि पाकिस्तान में 9 मई में जो हुआ, आज बांग्लादेश में वो सारा कुछ हो रहा है। अच्छा, एक हैरत वाली बात है, 9 मई में हम सब लोग ये कह रहे हैं, पाकिस्तानी ये कह रहे हैं जो हुआ था गलत हुआ। मैं भी ये कहता हूँ, आप भी ये कहते हैं, हमारी मीडिया भी ये कहती है, हमारे जर्नलिस्ट, हमारे पॉलिटिशियन सभी ये कहते हैं कि भाई जो हुआ गलत हुआ। लेकिन बांग्लादेश में जो हो रहा है सेम वही सिचुएशन, उनके प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो घुस के सारी मामला हुए उसे सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं, ये कहते नजर आ रहे हैं इनकलाब। मतलब ये मेरी समझ से बाहर है कि अगर यहाँ पे अगर ये चीज़ हो तो वो गलत है, किसी दूसरे कंट्री में हो तो उसका जश्न या इनकलाब वो कहा जाए, ये पॉजिटिव चीज़ है इनकलाब। ये आप बातें फिर वही कर रहे हो, ये फिर आपके लिए परेशानी है। मैं ठीक है। आपको पहले बता दूं, देखिए पाकिस्तान में हुआ वाकई वो जुर्म था, ठीक है। वो गलत था। गलत था। आज तक जेलें भुगत रहे हैं वो लोग हम्म। जिन्होंने सब कुछ किया था, चाहे उनके लीडर इमरान खान साहब हों, तो वो भी जेलों में इस टाइम बैठे हुए हैं। लेकिन बांग्लादेश में हुआ तो पाकिस्तानी मीडिया कहती बहुत अच्छा हुआ, ठीक ये हिंदुस्तान के टाउट थे, ये हिंदुस्तानी टीम थी, ये बंगाली जो है ना, ये हिंदुस्तानी सिलसिला था सारा, ठीक तो ये है। खत्म हो गया। अच्छा, बहुत अच्छा हुआ। इधर आबिद भाई से भी और आप देखने वालों से भी एक चीज मैं पूछना शुएब चाहूंगा भाई, कि मैं एक चीज बताना चाहूंगा। जी, जी। देखें अभी बड़ा ट्रेंड अच्छा, मैंने पूछा नहीं, आप पहले मैं बताना चाहूंगा ना, आप सुने। अच्छा। एक ट्रेंड बड़ा चल रहा है, ऑल आइज ऑन फलस्तीन, ऑल आइज ऑन गजा, ठीक है। ऑल आइज ऑन कश्मीर। तो इधर एक ट्रेंड ये भी तो चलना चाहिए, ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी हिंदू मिनोरिटी, ठीक ये हो। भी चलना चाहिए शुएब भाई। ये डेफिनेटली भी तो देखिए, जुल्म हो रहा है जहाँ पे मैं कहता हूँ जहाँ पे भी किसी भी इंसान, किसी भी मजहब से बिलोंग करने वाले इंसान के साथ कुछ गलत हो रहा है उसके ऊपर बात करनी चाहिए। अगर हम वन साइडेड रखें जी गजा में जुल्म, गजा में जुल्म, यहाँ जुल्म, नो डाउट जहाँ पे हो रहा है उस पर आवाज़ उठाएं, लेकिन पूरी दुनिया में बगैर किसी मजहब की तफरीक किए, डिवाइड किए, जहाँ पे भी गलत हो। अच्छा, मैं आबिद भाई ये पूछने वाला था जो कि मेरे माइंड में बात थी, क्योंकि ये बांग्लादेश को मैंने बड़ी डिटेल से अब स्टडी की है, ये 2-3 दिन राही बात है, इसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि उनकी जो प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना वाजिद, उन्होंने बहुत सी पार्टीज के ऊपर पाबंदी लगाई थी। मतलब 1 पार्टी स्टेट बना के रखा था बांग्लादेश में, एक ही पार्टी है, एक उसी की गवर्नमेंट, वो इलेक्शन लड़ रही है। ये तो गलत, मतलब जो आप भी बताइएगा और आप भी सर, बताइए। उन्होंने इंतहा पसंद जो पार्टियां थी ना, उनके ऊपर बैन लगाए थे, जिसमें कुछ मजहबी जमातें भी आ जाती हैं, ठीक है। चाहे वो हिंदू जमातें हों, चाहे मुसलमान जमातें हों, ठीक है। तो उनके ऊपर उन्होंने बैन लगाए थे, और मेरे ख्याल से सही लगाए थे। इंतहा देखें, मुल्क अलग चीज़ होती है, कंट्री अलग चीज़ होती है, मजहब अलग चीज़ होती है। ठीक जिस तरह है। हिंदुस्तान करता है कि मुल्क जो है वो अलग है ठीक है। और मजहब अलग चीज़ है। ठीक है। इसी तरह ही बांग्लादेश की जो हसीना वाजिद है, उन्होंने ये ट्रेंड को लेके आई थी
कि इंतहा पसंद जो जमातें उनको टोटल उन्होंने बैन कर दिया था बांग्लादेश में। अगर आप इस्लामिक जमातों पे आते हैं या ऐसी जमातों पे पाबंदी की बात करना चाहेंगे तो उसके ऊपर भाईजान पूरी दुनिया में कई मुल्कों में पाबंदी है, सिर्फ बांग्लादेश में पाबंदी नहीं है। हिंदुस्तान ने भी पाबंदी लगाई हुई है, अमेरिका में भी पाबंदी है, इवन के सऊदी अरेबिया में भी उन जमातों के ऊपर पाबंदी लगी हुई है सर। ऐसे तो पाकिस्तान में भी फिर बड़ी जमातें जिनके ऊपर पाबंदियां आती लगती रहती हैं। पाकिस्तान नहीं लगाता, पाकिस्तान पाबंदी नहीं लगाता इस्लामिक जमातों पे, मजहबी जमातों पे पाकिस्तान पाबंदी नहीं लगाता, क्योंकि मजहबी जमातें पाकिस्तान के साथ चलती हैं। इनकी फौज के साथ जिस तरह पाकिस्तान में कहा जाता है कि पाकिस्तानी आर्मी के अलावा पाकिस्तान के पास सिविल फोर्सेस भी हैं, तो वो सिविल फोर्सेस कौन है? ये मजहबी जमातों के लोग होते हैं, ये सिविल फोर्सेस जो हैं। ठीक हो गया। अच्छा आबिद भाई, अब वो पाबंदियां हट गई हैं, अब क्या आपको लगता है कि भाई जो भी जमात है, चाहे वहाँ पे बांग्लादेश में जमातें इस्लामी हैं उसमें भी पाबंदी हट गई, इसके अलावा और भी जमातें हैं, क्या अब आपको लगता है कि वो बड़ा स्टेबल वे में आगे बढ़ सकेंगे, इलेक्शन होंगे, या फिर अभी जैसे पाकिस्तान में मजहब के नाम पे कुछ भी किया जाता है, फतवे और मजहब, ये एक आज़ादी बांग्लादेश में मिल जाएगी मजहब के नाम पे। आपको आइडिया होगा कि मजहब के नाम पे पाकिस्तान में क्या क्या कुछ नहीं हुआ, कितने लोगों को मार दिया गया। श्रीलंका का जो एक शख्स था उसका वाकया आपको याद होगा। उसके अलावा बहुत से लोगों को जला दिया गया मजहब के नाम पे, क्योंकि सबसे सस्ता सिलसिला और सबसे आसान सिलसिला यही है किसी को भी परेशान करने का, इल्जाम लगाने का। किसी पे मजहब का आप लगा दे, गद्दारी का इल्जाम, किसने मजहब के साथ गद्दारी की है या मजहब के ऊपर गलत बात की, आप उसे आग लगा दो और लोग उसे अप्रिशिएट करते हैं, लोग साथ आके मारते हैं। ये पाकिस्तान में कई बार हो चुका हुआ है और अल्लाह करे कि हिस्ट्री दोबारा ना दोहराई जाए। लेकिन बांग्लादेश में आप देख लीजिएगा, मैं चैलेंज करता हूँ, आने वाले टाइमों में मजहबी फसादात जो है ना बांग्लादेश में होंगे, क्योंकि हसीना वाजिद इन सब चीज़ों को समेट के बैठी हुई थी, बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर रही थी। तो उनके जो बेटे हैं शेख हसीना वाजिद, उनका भी इंटरव्यू पूरी दुनिया में सर्कुलेट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम अब ये मतलब हम तंग आ गए हैं, मेरी वालदा पॉलिटिक्स में नहीं है, नहीं समझ लिया वो दोबारा पॉलिटिक्स में। उन्होंने कहा है जी कि हम दोबारा बांग्लादेश की आवाम को नहीं बचाएंगे जिस तरह हसीना वाजिद के वालिद ने बचाया या हसीना वाजिद ने बचाया। तो उन्होंने कहा जी हम अब दोबारा बांग्लादेश को बिल्कुल नहीं बचाएंगे, हम अपनी जानें नहीं देंगे और आप हमें बुलाएंगे भी तो हम वापस नहीं आएंगे। उनका ये बयान था। ठीक है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला कि भाई मेरी वालदा दोबारा पॉलिटिक्स में नहीं आएंगी। देखने वाले बताइएगा कि क्या, और वैसे भी मेरे ख्याल से आबिद भाई 77 ईयर एज हो चुकी है और मतलब ये सारी अब उनका वैसे भी ये लास्ट टेन्योर था, ये लास्ट टेन्योर उन्होंने पूरा करना था। उनका प्लान ये था अपनी नवासों के साथ अगली ज़िंदगी गुजारने का। ठीक है। लेकिन हैरानगी इस जगह पे होती है कि 15 साल किसी मुल्क की प्राइम मिनिस्टर हों और इस्लामिक इतनी कंट्रियों ने उन्हें बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया, उन्हें अपने मुल्क में आने नहीं दिया। जी इस चीज़ का बड़ी हैरान। अभी देखिए रशिया जो अमेरिका के अंगेंस्ट है, अब रशिया उन्हें पनाह देगा। आप देख खबरें ये आ रही हैं कि 40 घंटे के अंदर 48 घंटे के अंदर शायद वो रशिया की तरफ मूव कर देगी इस तरीके से। ये तो रशिया उन्हें पनाह देगा क्योंकि रशिया की अमेरिका के साथ नहीं बनती और अमेरिका की बांग्लादेश के साथ नहीं बनती, तो उस बेस पे भी रशिया उन्हें पनाह देगा और प्रोटोकॉल देगा। चलें जी, यानी हम इस सिचुएशन में आ गए हैं कि आज़ादी मनाने का दिल तो करता है 14 अगस्त मनाने का, लेकिन उस अब आज़ादी मनाने के लिए भी पैसे चाहिए। जी हाँ, और पैसों के काबिल इस गवर्नमेंट ने हमें छोड़ा नहीं है, क्योंकि इंडिया के बीच में जो है ना गवर्नमेंट, वो अपने लोगों को अपनी औलाद समझती है। इंडिया में अपने लोग। आबिद भाई थोड़ा सा इधर मैं ये कहना चाहूँगा कि हर चीज़ में अगर हम कहते हैं उधर भाई झंडा फ्री मिलता है उधर। 15 अगस्त के ऊपर आप पूछ लीजिएगा, आपकी इंडियन ऑडियंस है ना, ये आपको जानते हैं, नीचे कमेंट्स में आप लाजमी बताइएगा। 15 अगस्त में पूरे हिंदुस्तान में झंडा फ्री मिलता है। हमें झंडा आप देख लीजिएगा, आपको ऑडियंस बता देगी, नीचे बता देगी मैं अगर गलत कह रहा हूँ बताइएगा। लेकिन यहाँ पे तो मेरे ख्याल से 5-5 हजार रुपए का झंडा है, 1500-1000 रुपए से स्टार्ट होता है। 5-5 हजार रुपए का फ्लैग आपको मिलता है पाकिस्तानी, और हिंदुस्तान में रैली झंडा फ्री मिलता है 15 अगस्त। लेकिन खामियां वहाँ पे भी बहुत सी ऐसे इश्यूज होंगे वहाँ की। भाई उधर की खामियां मैं बताता हूँ ना, उधर 3 साल का बच्चा अगर हो जाए ना तो उसकी एजुकेशन फ्री हो जाती है, उनकी खामी ये है। आप खूबी पे आ गए। अच्छा चले आज आपसे ये सवाल सख्त करते हैं, और आपको क्या लगता है हिंदुस्तान में कोई खामी है ही नहीं? मतलब इंडिया में खामी देखें, जितना बड़ा वो मुल्क है, 150 करोड़ की उनकी आबादी है, तो जाहिर बात है 150 करोड़ मसले मसाइल भी होंगे। लेकिन बात ये कि घर का जो बड़ा सरबराह होता है ना, वो मैनेज करता है, उन्हें मैनेज करने। क्या इंडिया में प्रोटेस्ट नहीं होते? क्या इंडिया में लोग सड़कों पे नहीं आते? लेकिन उधर बांग्लादेश वाले हालात नहीं होते। 15 साल के लिए एक ही गवर्नमेंट चल रही है उधर। इस चीज़ को देखें, पाकिस्तान की गवर्नमेंट देख लें, 2 साल बाद बदल जाती है, 4 साल बाद बदल जाती है, 3 साल बाद बदल जाती है। तो तरक्की वो मुल्क करते हैं जिनके हुक्मरान प्रॉपर बैठे रहें, उनके हुक्मरान टेन्योर अपने पूरे करें। ठीक हो गया जी, बहुत अच्छा लगा बात करके। और लास्ट में अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूँगा कि भाई बांग्लादेश के लिए एज ए पाकिस्तानी, एज ए ह्यूमन बीइंग, मैं तो ये चाहूँगा बांग्लादेश हो,
इंडिया हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, चाइना हो, कहीं पे भी कुछ ऐसा अनस्टेबिलिटी ना आए, कहीं के भी हालात ख़राब ना हो। लेकिन जिस तरीके से यहाँ वहाँ पे बांग्लादेश में इस टाइम कंडीशन देखने को मिल रही है, मेरे ख्याल से बहुत सी मुश्किलात आने वाले टाइम में उन्हें फेस करनी पड़ेंगी। बहुत से ऐसे उनके प्रोजेक्ट्स हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ के साथ, खासतौर पे इंडिया के साथ या फिर दूसरे कंट्रीज़ के साथ, जो कि उन्हें रोकने पड़ेंगे, जो कि अब दुनिया वहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट उस तरीके से शायद नहीं करेगी। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट्स बॉक्स में बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।